हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है जेम्स बॉन्ड सीरियल का पहला पार्ट डॉक्टर नो। फिल्म की शुरुआत में हम जॉन स्ट्रेमी को देखते हैं जो कि जमाइका में MI6 का स्टेशन चीफ है। जॉन अपने दोस्तों से मिलकर यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी कुछ लोग आकर जॉन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे जॉन की वहीं मौत हो जाती है। तभी हम जॉन की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि MI6 में कंटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वही लोग वहाँ आकर जॉन की सेक्रेटरी को भी मार डालते हैं। फिर वो लोग अंदर आकर कुछ फाइल तलाशते हैं और यहाँ इन्हें एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा था डॉक्टर नो। अब MI6 को जॉन और इसी सेक्रेटरी की मौत की खबर मिल जाती है, जिसके बाद MI6 का हेड मिस्टर एम जेम्स बॉन्ड को अपने पास बुलाता है। दरअसल जेम्स बॉन्ड MI6 का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है। एम जेम्स को बताता है कि जमाइका में हमारे 2 लोगों को मार दिया गया है। बॉन्ड अपने बॉस से पूछता है कि आखिर वो जमाइका में करने क्या गए थे। एम से बताता है कि हमारे 2 आदमी वहाँ CIA के साथ काम कर रहे थे क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि जमाइका में कोई रेडियो जैमिंग से अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम के रॉकेट को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जमाइका जाओ और इस केस को सोल्व करो। अब हम देखते हैं बॉन्ड जमाइका जाता है जहाँ एयरपोर्ट पर एक अनजान आदमी इसे पिक करने आया है। लेकिन इसको देखकर बॉन्ड को शक होता है, इसलिए वो अपनी एजेंसी को फ़ोन करके पूछता है, लेकिन एजेंसी वाले इस बात से इनकार कर देते हैं। तभी बॉन्ड समझ जाता है कि यह ज़रूर हमारा दुश्मन है और ये जानते हुए भी ये इस आदमी के साथ गाड़ी में सवार हो जाता है। लेकिन तभी इसकी गाड़ी का कुछ लोग पीछा करने लगते हैं। तब बॉन्ड ड्राइवर को गाड़ी एक जगह रोकने को कहता है और इससे पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। वो बताता है कि मैं इंस्पेक्टर के लिए काम करता हूँ। इससे पहले कि बॉन्ड इससे कुछ और पूछता, वो आदमी जहर से मर जाता है। इसके बाद बॉन्ड सेक्रेटरी के घर जाता है जहाँ इन 3 आदमियों ने इसे मारा था। बॉन्ड को सेक्रेटरी के घर से एक लेटर मिलता है और तभी वो एक तस्वीर को देखता है जिसमें जॉन के साथ एक आदमी भी था। इसके बाद बॉन्ड एक रेस्टोरेंट में इन आदमियों से मिलता है जिनके साथ जॉन की आखिरी मुलाकात हुई थी। बॉन्ड इनसे इस काले आदमी के बारे में पूछता है। वो इसे बताते हैं कि इस काले आदमी का नाम कोरल है और वो एक मछुआरा है। प्रोफेसर इसे कोरल का पता भी बताते हैं। अगले दिन बॉन्ड इसी मछुआरे के पास जाता है और इससे जॉन के बारे में पूछता है। मछुआरा बॉन्ड की किसी भी बात का सही तरह से जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर बॉन्ड भी इसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी मछुआरे को भी एहसास हो जाता है कि बॉन्ड इसका पीछा कर रहा है। तो वो बॉन्ड को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और पीछे से एक आदमी बॉन्ड को पकड़ लेता है और तभी वहाँ एक और आदमी आता है। दरअसल ये तीनों CIA के एजेंट थे और अब तीनों आपस में बातें करते हैं। फिर बॉन्ड कोरल से पूछता है कि तुम जॉन को लेकर कहाँ गए थे। कोरल बताता है कि मैं जॉन को लेकर क्रैप आइलैंड गया था, लेकिन हम रात के वक्त गए थे क्योंकि दिन के वक्त वहाँ चाइना के बहुत सारे सोल्जर तैनात थे। तब बॉन्ड इससे पूछता है कि तुम्हें वहाँ क्या क्या मिला। कोरल बताता है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस कुछ पत्थर मिले। पत्थर का नाम सुनकर बॉन्ड को वो लेटर याद आता है जो इसे सेक्रेटरी के घर मिला था, जिसमें पत्थरों की रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट को तैयार किया था मिस्टर डेनेट ने। इसलिए बॉन्ड और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर डेनेट के पास जाता है और इनसे इन पत्थरों की रिपोर्ट मांगता है। लेकिन डेनेट कहता है कि मैंने वो रिपोर्ट इसी टाइम जॉन को दे दी थी। बॉन्ड कहता है कि ठीक है, पर मुझे वो पत्थर तो दिखा दो। फिर प्रोफेसर कहता है कि मैंने तो वो पत्थर इसी टाइम फेंक दिए थे। अब बॉन्ड समझ जाता है कि प्रोफेसर ज़रूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। बॉन्ड के जाने के बाद डेनेट भी क्रैप आइलैंड के लिए निकल जाता है। वो डॉक्टर नो के पास जाता है और इसको बताता है कि बॉन्ड इस केस को सुलझा रहा है और वो धीरे धीरे इस केस के बारे में जान जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर नो कहता है कि बॉन्ड को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बॉन्ड यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचना चाहिए। अब डॉक्टर नो बॉन्ड को मारने के लिए इसे एक जहरीली मकड़ी देता है। अब बॉन्ड जब रात को अपने बेडरूम में सो रहा था तो डेनेट इसके कमरे में जहरीली मकड़ी छोड़ देता है, लेकिन बॉन्ड इस मकड़ी को देख लेता है और बड़ी होशियारी से इसे मार देता है। अब अगले दिन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफिस जाता है और इनसे क्रैप आइलैंड और डॉक्टर नो के बारे में सभी जानकारी निकालने के लिए कहता है। तभी वो गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी सेक्रेटरी मिस टैरो को वो दोनों फाइल्स लाने को कहता है, लेकिन सेक्रेटरी ने बताती है कि फाइल्स गायब हैं। अब बॉन्ड को शक होता है कि मिस टैरो भी कुछ छुपा रही है, तो इसलिए बॉन्ड मिस टैरो को अपनी मीठी बातों में फंसाकर इसके साथ डेट पर जाने को कहता है, जिस पर वो भी हाँ कर देती है। अब रात को बॉन्ड मिस टैरो से मिलने इसके घर जाता है। तभी मिस टैरो को एक फ़ोन आता है जिसमें एक आदमी इसे कहता है कि तुम बॉन्ड को अपने घर में रोक कर रखो, हम इसे मारने आ रहे हैं। अब टैरो बॉन्ड को रोकने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन बॉन्ड इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है और खुद इस घर में इस आदमी के आने का वेट करता है। कुछ ही देर में कमरे में एक आदमी अंदर आता है। बॉन्ड जो पहले से ही तैयार बैठा था इस आदमी पर गन तान लेता है और वो आदमी प्रोफेसर डेनेट ही था, तो बॉन्ड इसे मार देता है। अब हम देखते हैं बॉन्ड और कोरल क्रैप आइलैंड पर जाते हैं जहाँ बॉन्ड की मुलाकात साहिल पर आई एक लड़की से होती है जिसका नाम हनी राइडर था, जो अक्सर यहाँ पर आया करती थी। अब रात को इस जगह सोल्जर आकर इन पर हमला कर देते हैं,
जिसमें कोरल तो मारा जाता है, लेकिन बॉन्ड और लड़की को सोल्जर पकड़कर अपने साथ डॉक्टर नो के पास ले जाते हैं, जहां हम डॉक्टर नो को देख पाते हैं। और फिर डॉक्टर नो अपने बारे में इन्हें बताता है कि मेरे फादर जर्मन थे और मेरी माँ चाइनीज़। दोनों ने शादी नहीं की थी और मैं बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बना, और एक दिन रिसर्च के दौरान मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। वो बताता है कि मैं अब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेपेक्टेट के लिए काम करता हूँ और साथ में अमेरिकी प्रोजेक्ट मरकरी को भी बर्बाद करना चाहता हूँ, और इनके स्पेस फ्लाइट के प्रोग्राम को भी मैं लॉन्च नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैं न्यूक्लियर पोर रिएक्टर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को इसकी ताकत का एहसास दिलवाऊंगा। बॉन्ड अब नौ के सभी मंसूबे समझ चुका था, इसलिए नौ इसे अपनी कैद में बंद कर देता है। लेकिन बॉन्ड एक बहुत ही होशियार एजेंट होता है। वो एक साइंटिस्ट को मारकर इसके कपड़े पहन लेता है ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। अब बॉन्ड इस न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ता है और इसे ख़राब कर देता है। ख़राब होने की वजह से रिएक्टर दूर नहीं जाएगा, बल्कि यहीं फट जाएगा। रिएक्टर को ख़राब करने के बाद बॉन्ड हनी को लेकर इस जगह से भाग जाता है, और कुछ ही देर में ये जगह एक ज़ोरदार धमाके से तबाह हो जाती है, जिसमें डॉक्टर नॉर्थ समेत इसके सारे साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं। और इस तरह जेम्स बॉन्ड का ये मिशन कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जेम्स बॉन्ड के आने वाले और सीरियल्स की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके।